किसान भाई नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद समीम और आज की वीडियो में हम जानेंगे छप्पन कद्दू की वैज्ञानिक ढंग से खेती कैसे करें। तो इस वीडियो में आपको छप्पन कद्दू के वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में। और अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो या हमारे चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। किसान भाई, छप्पन कद्दू की खेती करने के लिए सबसे पहले समय की जानकारी होनी चाहिए। किस समय में छप्पन कद्दू की बुआई की जाती है ये जान लीजिए। छप्पन कद्दू की बुआई अक्टूबर महीने में की जाती है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये नवंबर का महीना चल रहा है और इस खेत में छप्पन कद्दू उग आया है और इतना बड़ा बड़ा हो चुका है। छप्पन कद्दू की बुआई करने से पहले कुछ विशेष बातों पे आपको ध्यान देना होगा और खेत की तैयारी करना होगा। जैसे आपके खेत में, आपके भूमि में पोषक तत्वों की कमी ना हो, मिट्टी की जांच अवश्य करा लें और खेत में नमी होना चाहिए। अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो आप सबसे पहले खेत में कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद का भुरकाव करा के खेत में पानी हल्का सा भर दीजिए ताकि खेत में नमी हो जाए। और जब जुताई के लायक खेत हो जाए तो आप 2 बाह कल्टीवेटर से गहरी जुताई करा के, रोटावेटर से जुताई करा के खेत को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाए। इस खेती के लिए मिट्टी का भुरभुरापन बहुत ज़रूरी है ताकि इसके बीज जब अंकुरित हों तो वो अंकुर आसानी से ऊपर आ जाएं। अगर आपका खेत अच्छी तरीके से तैयार नहीं रहेगा और मिट्टी बड़े बड़े ढेले के रूप में रहेगी तो अंकुरित होने के लिए और अंकुर बाहर आने के लिए दिक्कत होएगी। इस तरीके से आप खेत की तैयारी करा के खेत में बेड बनवा लीजिए। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी लमसम आधे मीटर की रखिए और उन बेड के ऊपर छप्पन कद्दू की बुआई करा दीजिए। एक बीज से दूसरे बीज की दूरी लगभग 1 फीट का रखिए। 1 फीट की दूरी मेंटेन करते हुए पूरे खेत में बीज की बुआई करा दीजिए। जब ये बीज अंकुरित होने लगें, आपको खेत में कहीं कहीं पे दिखाई पड़ने लगें कि बीज अंकुरित हो चुके हैं, तब आप इसमें भूमिक एसिड का एक ड्रेंचिंग करवा दीजिए। ठीक उसके 3 से 4 दिन के बाद में फंगिसाइड का ड्रेंचिंग करवा दीजिए। उसके बाद में आप सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने के बाद में पौधे और जल्दी विकास करेंगे। ये दोनों ड्रेंचिंग से पौधों पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। पौधे विकास करते हैं, जो उनकी रूट होती हैं वो अच्छी विकास करती हैं और मजबूत होती हैं। जब पौधे थोड़ा बड़े हो जाएं, कहीं कहीं पे 1-2 फूल खेत में दिखाई पड़ने लगें कि अब पौधे में फूल आने लगा, तब आप इसमें NPK का भुरकाव करवा दीजिए। जिस हिसाब से आपका खेत हो उस हिसाब से आप डोज लीजिएगा। और उसके बाद में दूसरा डोज NPK का तब देना होता है जब कहीं कहीं पे एक एक फल छोटे छोटे दिखाई पड़ने लगे। इसमें इस खेत में आप देखिए दोनों
ड्रेंचिंग हो चुकी है भूमिक एसिड और फंगिसाइड का और इसकी सिंचाई कर दी गई है। अब इसमें NPK का भुरकाव किया जाएगा, लेकिन अभी कुछ दिन के बाद में, क्योंकि खेत में ज़्यादा नमी है, इसमें किसान घुसेगा तो पैर घुस जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मिट्टी में टाइट हो जाए, मिट्टी में जो नमी है कम हो जाए, उसके बाद में NPK का भुरकाव किया जाएगा। NPK का भुरकाव करने से फल और फूल में ग्रोथ होता है और मजबूत होते हैं, फल फूल मरने नहीं पाते हैं। आपको ऐसा 2-3 डोज देना रहता है NPK का समय समय पे, और समय समय पे सिंचाई करनी होती है, क्योंकि 56 कद्दू की खेती के लिए नमी बहुत ज़रूरी है। ये ठंडी की खेती है और ठंडी में पाला लगने का डर होता है, इसलिए नीचे नमी रहेगी तो पाले का असर थोड़ा कम होता है। और ये कद्दू जब विकट ठंडी होती है दिसंबर और जनवरी में, उसी समय इसमें फल आते हैं। दूसरे कद्दू गर्मी और बारिश में फल देते हैं, लेकिन ये कद्दू विकट ठंडी में फल देते हैं। देखिए, इस खेत में पूरी तरीके से जामनेशन हो गया है, दोनों ड्रेंचिंग हो गई है और पहली सिंचाई हो चुकी है और पौधे अच्छे से विकास कर रहे हैं, पत्तियां बड़ी बड़ी फैल रही हैं। और इस पौधे में जो आप पौधा देख रहे हैं, एक पौधे में 7 से 8 फल लगते हैं। इन फलों का वजन 1 किलो से 1.5 किलो के बीच का होता है। इस तरीके से आपको 8 से 10 किलो एक पौधे में कद्दू मिलेगा। मार्केट में आप इसे बेचने जाएंगे, अगर थोड़ा सा भाव डाउन भी रहेगा तब भी आपको नुकसान होने का कम चांस रहता है, क्योंकि कद्दू का वजन होता है और अच्छे से देख रेख किए रहेंगे तो अच्छी पैदावार रहेगी, तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि एक कद्दू आप तराजू में रख देंगे तो 1-1.5 किलो ऐसे ही हो गया। तो एक पौधे में आपको लमसम 8 से 10 किलो तो मिल ही रहा है। तो कितना भी कम रहेगा मार्केट में रेट, कम से कम 5 रुपया भी रहेगा, 7 रुपया रहेगा, तब भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। मार्केट का रेट कोई फिक्स नहीं है, कभी ऊपर रहता है कभी नीचे रहता है, लेकिन जिस समय आपकी खेती तैयार हुई रहेगी उस टाइम जो रेट मिलेगा उस रेट में आपको शायद कोई नुकसान ना हो। और ये दिसंबर लास्ट से जनवरी के महीने में ये बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनकी मार्केटिंग जनवरी में होती रहती है। और जनवरी महीना ऐसा है कि इस महीने में बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं तैयार हुई रहती हैं। मार्केट में सब्जियों का अभाव देखा जाता है, तो उस टाइम जो भी सब्जी मार्केट में पहुंचती है उसकी डिमांड होती है। तो 56 कद्दू एक ऐसी सब्जी है जो जनवरी में तैयार हो जाती है और ये मार्केट में जब पहुंच जाएगी तो पूरी तरीके से बिक जाएगी, आपको बेचने में कोई दिक्कत नहीं होएगी। और ठंडी में शादी ब्याह भी ज़्यादा होते हैं, तो उस समय कद्दू का डिमांड ज़्यादा रहता है। किसान भाई, इसका वैज्ञानिक नाम 56 कद्दू है, लेकिन
किसानों के बीच में इसे कोहड़ी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे किसान इसे कोहड़ी भी कहते हैं, क्योंकि कोहड़ा तो आप सुने होंगे जो बड़े बड़े होते हैं, और ये मैक्सिमम 1 से 1.5 किलो के बीच का ही फल है। छोटा सा फल होता है और छोटा सा पौधा होता है, इसलिए किसान भाई इसे कोहड़ी के नाम से भी पुकारते हैं। तो किसान भाई, अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो या हमारे चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। हमारे चैनल पे कृषि संबंधित अच्छी जानकारी आपको मिलती है। कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।